हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौरभ और आज मैं लेकर आया हूँ एक साउथ कोरियन ड्रामा जिसका नाम है ब्लू बर्डे। ये ड्रामा अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है। इसका फर्स्ट एपिसोड आया है, इसलिए मैं इसके फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर ले, क्योंकि मैं वीडियो से रिलेटेड अपडेट वहीं पर दे देता हूँ। सॉरी फॉर द डिले, लेट्स बिगिन द ड्रामा। एपिसोड फर्स्ट की स्टार्टिंग में हमको हाई स्कूल में दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी फीमेल एक्ट्रेस जिसका नाम हारिन होता है और हमारे मेल एक्ट्रेस का नाम सियोजून होता है। वो दोनों एक दूसरे को पिछले 10 सालों से जानते थे और वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन अभी तक वो दोनों एक दूसरे से अपनी फीलिंग कन्फेस नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो दोनों डरते थे अपनी फीलिंग कन्फेस करने के लिए। लेकिन हमारी फीमेल लीड का बर्थडे आ गया होता है और वो अब 18 साल की हो गई होती है, जिसके बाद वहाँ पे वो अपनी फीलिंग सियोजून से कन्फेस करने जा रही होती है और सियोजून ने भी उसको अपनी फीलिंग कन्फेस करने के लिए बुलाया होता है। जहाँ पर हारिन जाती है तो फिर देखती है कि उस जगह को सियोजून ने बहुत ही अच्छे से सजाया होता है, तो फिर हारिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वहाँ पर वह सियोजून को ढूंढती है तो फिर वो पाती है कि सियोजून ने वहाँ पे सुसाइड कर ली होती है और वहाँ पे सियोजून ने एक सुसाइड लेटर लिखा होता है, जिसके बाद वहाँ पे हारिन बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। वहाँ पे उनके एक होने से पहले ही सियोजून की डेथ हो जाती है और यहाँ पे सीन कट हो जाता है। 10 साल बीत जाते हैं और हमको दिखाया जाता है कि हमारी हारिन एक एनिमल रेस्क्यू सेंटर में काम कर रही होती है और वहाँ पे एक पपी को ढूंढ रही होती है, जिसके बाद वहाँ पे उसकी टीम को पपी मिल जाता है और हारिन अपनी जान पर खेल के उस पपी को बचा लेती है। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि वो अपने ऑफिस में आती है और वहाँ पे वो देखती है तो फिर एक बर्थडे केक रखा होता है। आज हारिन का बर्थडे होता है और वहाँ पर बड़ी बहन ने उसके लिए बर्थडे केक भेजा हुआ होता है। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि हारिन अपनी बड़ी बहन को कॉल करती है, जहाँ पर वो अपनी सिस्टर से अपने मॉम डैड के बारे में पूछती है और उसको बताती है कि उसका केक अब पहले से भी बहुत ही अच्छा हो गया है। उसकी बहन का एक केक सेंटर होता है। जिसके बाद वहाँ पे एक पपी को और ढूंढना होता है, जिसकी वजह से वो फ़ोन कट कर देती है और वो रेस्क्यू में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमको हारिन दिखाई जाती है जो कि अपने कॉलेजियस के साथ अपने हाई स्कूल में आ गई होती है, जहाँ पर उसको वो एनिमल रेस्क्यू करना होता है। वहाँ पर उसको अपने हाई स्कूल की कई बातें याद आती हैं और वहाँ पे उस मेमोरी को याद करने लग जाती है। जिसके बाद हमको फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हारिन और सियोजून एक कैंटीन में होते हैं। वहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ होते हैं, जहाँ पर वो एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे होते हैं और एक दूसरे से एक कैमरे के पीछे लड़ाई कर रहे होते हैं और वहाँ पे वो एक दोनों से कैजुअली पूछ रहे होते हैं कि वो कौन किसको पसंद करता है। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि स्कूल के प्लेग्राउंड में हारिन अपनी फ्रेंड के साथ बैठी होती है। वहाँ पे उसके साथ वो कन्वर्सेशन कर रही होती है कि वो सियोजून को कन्फेस करना चाहती है कि वो उसको पसंद करती है, लेकिन वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा डर रही होती है, क्योंकि उसको डर था अगर उसने कन्फेस कर दिया और उसने उसका कन्फेस एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर वो दोनों के बीच में दोस्ती भी नहीं रह पाएगी, जिस वजह से वो उससे कन्फेस नहीं कर पा रही होती है। जिसके बाद वो उस डॉग को रेस्क्यू करने के लिए बिल्डिंग के अंदर जाती है। वहाँ पर वो फोटोग्राफी रूम में जाती है। जिसके बाद वहाँ पे वो फिर से सियोजून के बारे में सोचने लग जाती है कि उसकी डेथ कैसे हुई थी। तभी वहाँ पर उसको डॉग मिल जाता है और वो उसको रेस्क्यू करके बाहर आ जाती है। नेक्स्ट सीन में हमको हारिन दिखाई जाती है जो कि डॉग रेस्क्यू करने के बाद अपने घर पर जा रही होती है। वहाँ पर वो एक फोटो शॉप पर रुकती है, जहाँ पर वो सियोजून का कैमरा देख के बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है और वो उसका कैमरा बोरो कर लेती है। वहाँ पे उस कैमरे में सिर्फ 9 ही फोटो बच पाई होती है, बाकी सब खराब हो गई होती है। उस शॉप का शॉप ओनर बहुत ही मिस्टीरियस मैन लग रहा होता है, जो कि वहाँ पर हारिन और सियोजून के बारे में बहुत कुछ जानता होता है। जिसके बाद वहाँ से वो चली जाती है। देन वहाँ पे वो ओल्ड मैन बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस होता है, तो फिर वहाँ पे वो उसको रोकता है और किसी लेटर के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हारिन पहले ही चली गई होती है और वहाँ पे वो सोचता है कि उस लेटर को हारिन को नहीं पढ़ना चाहिए। उस लेटर को पढ़ने के बाद हारिन खुद ही अपसेट हो जाएगी। जिसके बाद सीन कट हो जाता है और इवनिंग में हमको दिखाया जाता है कि हारिन अपने फ्रेंड्स के साथ अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। वहाँ पे तभी उसके फ्रेंड उसके वर्क के बारे में पूछने लग जाते हैं, तो फिर वो बताते हैं कि आज वो अपने हाई स्कूल में गई थी वहाँ पर एक पपी को रेस्क्यू करने के लिए। जिसके बाद वहाँ पे उसके सभी दोस्त शांत हो जाते हैं और वहाँ पे उसके दोस्त आपस में सियोजून की डेथ के बारे में बात करने लग जाते हैं कि उसने सुसाइड क्यों की थी। जिसके बाद हारिन वहाँ पे कहती है कि उसकी वजह से सियोजून ने सुसाइड की थी। देन वहाँ से वो कहती है कि वो जा रही है। जिसके बाद वो रेस्टोरेंट से चले जाती है। नेक्स्ट सीन में हमको हारिन दिखाई जाती है जो कि अपने घर जा रही होती है और वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट कर रही होती है, क्योंकि उसको लगता है कि उसने सियोजून को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। सीन यहीं पे कट हो जाता है और हमको दिखाया जाता है कि हारिन अपने घर पे आ गई होती है और वहाँ पे वो उन पिक्चर्स को चेक कर रही होती है। वो सिर्फ 9 पिक्चर्स होती हैं और वहाँ पे उसको अपनी पिक्चर भी मिलती है। जिसके बाद वो और भी ज़्यादा दुखी हो जाती है। जिसके बाद वहाँ पे वो अपनी पिक्चर जला देती है। वहाँ पे उसको सियोजून द्वारा लिखा हुआ लेटर मिलता है और सियोजून ने वहाँ पर उसके लिए अपनी फीलिंग कन्फेस की होती है। हारिन उसको पढ़ने के बाद और भी ज़्यादा रोने लग जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा टूट गई होती है। देन वहाँ पे उसको कई सारी मेमोरीज याद आती हैं। जिसके बाद वहाँ पे अपनी इमोशन नहीं संभाल पा रही होती है। हारिन वहाँ
वहाँ पे उस सियो जून के लिए बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। हरिन वहाँ पे विश करती है कि वो सियो जून को दोबारा देखे। एज सुन एज वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहाँ पर हरिन के दुख सियो जून के लिए बहुत ही ज़्यादा होते हैं। शायद इसी वजह से वो वहाँ पे टाइम ट्रैवल करती है और वो 2011 में पहुँच जाती है, जहाँ पर वो अभी भी स्कूल टाइम पे होती है और वो अपनी बस में बैठी होती है। वहाँ पर वो देखती है तो सियो जून अभी जिंदा होता है और एपिसोड फर्स्ट की एंडिंग यहीं पे हो जाती है। गाइस, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।